नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हर साल पूछा जाने वाले सवाल पर बात करेंगे। मेरे पास 40 ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में लगभग हर साल रिपीट होता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको पढ़ के ही जाओगे, ठीक है। देखिए, यदि हम लोग पहला प्रश्न पर बात करें तो पहला प्रश्न है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। इस पर आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। पहला है हेरोडोटस, गैलीलियो, इरेटास्थनीज और अरस्तु, ठीक है। तो इसका यदि आंसर पर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा इरेटास्थनीज, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया। तो इस पर भी चार ऑप्शन है, कार्ल डीटर, हम्बोल्ट, हेटनर और कांट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल डीटर। प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन जो है वो कार्ल डीटर द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। इस पर आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है जी जोड़ ग्राफी, दूसरा है जियो जोड़ ग्राफोज, तीसरा है जियो जोड़ ग्राफी और चौथा है जी जोड़ ग्राफोज, ठीक है। तो यदि आपके किताब के हिसाब से बात करें तो आपका किताब में दिया गया है जियो जोड़ ग्राफोज। ये दो शब्द जो है इससे मिलकर के बना है भूगोल, ठीक है। और इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। आगे यदि शब्द पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन किसने किया। तो यदि हम लोग क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन के बारे में बात करें तो इस पर चार ऑप्शन है, हम्बोल्ट, कांट, वारेनियस और अरस्तु। तो इसका यदि आंसर होगा तो हम्बोल्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोगों का प्रश्न दिया गया है कि किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक भूगोल का जनक के लिए भी चार ऑप्शन दिया गया, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, वारेनियस, अल्फ्रेड हेटनर और हिकेटियस, ठीक है। यदि आधुनिक भूगोल का बात किया जाए, ठीक है, तो आधुनिक भूगोल का जनक है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है। अगला प्रश्न पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाला भूगोलवेत्ता कौन था या कौन है। तो टालेमी, अरस्तु, हम्बोल्ट और कार्ल डीटर, ये चार ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा टालेमी, ठीक है। मैं ये जितने भी प्रश्न को बता रहा हूँ ना, ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सभी प्रश्न जो है आप लोगों को एग्जाम में आया है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग यदि एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो एक बार जरूर पढ़ोगे ताकि आप लोगों का इनमें से बहुत सारा प्रश्न आ जाए, ठीक है ना। आगे यदि बात करें तो प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रसिद्ध सिद्धांत वायव्य राशि की परिकल्पना का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया है, ठीक है। तो इस पर आप लोगों का चार ऑप्शन है। पहला है आप लोगों का लाप्लेस, दूसरा है इमैनुअल कांत, उसके बाद है जेफरी और इसके बाद जेम्स जीन्स, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करें इसका आंसर पर कि तो आंसर जो है हो जाएगा लाप्लेस, ठीक है। आगे यदि बात करें हम लोगों का प्रश्न जो दिया गया है कि निहारिका परिकल्पना का संबंध किससे था। तो इस पर भी आप लोगों का चार ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है लाप्लेस, दूसरा दिया गया ऑटो श्मिट, तीसरा दिया गया है वाइजास्कर और चौथा दिया गया है कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो निहारिका परिकल्पना का संबंध जो है इनमें से लाप्लेस के साथ है क्योंकि लाप्लेस के द्वारा ही इस सिद्धांत को दिया गया था, ठीक है। आगे हम लोगों का प्रश्न है कि तारों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। तो तारों का वर्ष कब हुआ था, इसके लिए आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व, 6 से 7 अरब वर्ष पूर्व, 7 से 8 अरब वर्ष पूर्व और 8 से 9 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। तो इसका यदि आंसर पर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो यदि प्रकाश की गति के बारे में बात करें तो इस पर आप लोगों का चार ऑप्शन दिया गया है, का 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आगे यदि प्रश्न पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी होती है। तो पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी होती है 14,95,98,000, ठीक है। 14,95,98,000। आगे हम लोगों का प्रश्न जो एग्जाम में बहुत बार आया है ये भी कि चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई। यदि चंद्रमा का उत्पत्ति से संबंधित हम लोग जानकारी प्राप्त करें तो हम लोगों को इसका आंसर पता चलेगा कि लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। देखिए क्लास 11th में मैं आप लोगों को डिटेल में तो नहीं पढ़ा पाया क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम था,
और बहुत सामने एग्ज़ाम था इसी के कारण। लेकिन मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि क्लास 12th में मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, और इतना डिटेल में रहेगी कि आप लोग यदि एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं लेना चाहते हो तो भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यदि प्रश्न संख्या, मतलब प्रश्न संख्या तो है ही नहीं, ठीक है ना, बस प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो यदि हम लोग पृथ्वी के त्रिज्या के बारे में बात करें तो इस पर 4 ऑप्शन है, 6350 किलोमीटर, और इसके बाद 6370 किलोमीटर, 7370 किलोमीटर और 8370 किलोमीटर। कि इसका आंसर हो जाएगा 6370 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया। इस पर 4 ऑप्शन है, एक है मॉर्गन, दूसरा है मैकेंजी, तीसरा पार्कर और चौथा इनमें से सभी। तो इन तीनों ने ही प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का मतलब प्रतिपादन किया था, तो इसी के कारण इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी। तो इस पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, अल्फ्रेड वैगनर, अब्राहम आर्टेलियस, एंटोनियो पेलेग्रिनी और एडमंड हश, ठीक है। तो इसका यदि आंसर पर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम आर्टेलियस, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तावित किया गया, ठीक है। तो इस पर 4 ऑप्शन है आपके पास, 1910, 1912, 1920 और 1925, ठीक है। तो यदि इसका आंसर पर बात करें तो 1912 को जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, मतलब महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत दिए थे वो थे कौन। तो ऑप्शन दिया गया है लोथियन ग्रीन, अल्फ्रेड वैगनर, आर्थर होम्स और जेफरे। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वैगनर, ठीक है। अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारे पास कि रिंग ऑफ फायर इनमें से किसे कहा जाता है। तो रिंग ऑफ फायर, इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है, मध्य महाद्वीपीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी और अटलांटिक महासागरीय पेटी। तो इसका यदि आंसर पर बात कर दे तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागरीय पेटी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि मोनाडनोक का संबंध है किसमें से किस के साथ। तो पेनी प्लेन और उसके बाद पेडी प्लेन, उसके बाद जलप्रपात या तो फिर सिप्रिकाई। तो इसका आंसर पर यदि बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा पेनी प्लेन से, ठीक है। अगला हम लोगों के पास प्रश्न है कि गोखुर झील का निर्माण होता है। तो गोखुर झील का निर्माण कब होता है। इस पर भी 4 ऑप्शन है, हिमनद द्वारा पहाड़ी ढालों पर, या तो फिर नदियों द्वारा वृद्धावस्था में, या हिमनद की समाप्ति पर, या नदियों द्वारा युवावस्था में। तो इसका यदि आंसर पर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा नदियों द्वारा वृद्धावस्था में। मतलब जब वृद्धावस्था में क्या होता है, जल का बहाव कम होने लगता है उस टाइम। आगे हम लोगों को प्रश्न में पूछा गया है कि गार्ज का निर्माण होता है। तो गार्ज का निर्माण कहाँ होता है। तो अवसादी क्षैतिज चट्टानों में, या कठोर चट्टानों में, या छिद्र युक्त चट्टानों में, या उपरोक्त सभी स्थितियों में। तो यदि गार्ज का निर्माण पर हम लोग बात करें तो ये कठोर चट्टानों पर होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती है। तो मौसम संबंधी यदि घटनाओं के बारे में बात करें तो इस पर 4 ऑप्शन है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो यदि इसका आंसर पर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि पृथ्वी परिक्रमा के दौरान सूर्य से सबसे अधिक दूर पर किस तिथि को स्थित होता है। इस पर 4 ऑप्शन है, 4 जुलाई, 3 जनवरी, 21 मार्च और 21 जून। तो यदि पृथ्वी के परिक्रमण के दौरान यदि अधिक दूर पर या सबसे अधिक दूर पर बात किया जाए तो 4 जुलाई को होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर किस तिथि को होता है। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया इसको समझिए कि सबसे निकट आप लोगों को पूछ रहा है कि पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट जिस टाइम होती है, मतलब उस डेट, मतलब वो किस डेट को होती है। क्या 3 जनवरी को होती है,
क्या 3 फरवरी को होती है, क्या 4 जुलाई को होती है, या तो फिर 4 जनवरी को होती है। ठीक है, तो यदि इसका आंसर पर हम लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई को होती है। आगे हम लोगों से प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वायुमंडल द्वारा धरातल पर डाले जाने वाले भार को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल द्वारा धरातल पर डाले जाने वाले भार को, इसके लिए 4 ऑप्शन है, वायुमंडलीय वायु, या वायुमंडलीय आर्द्रता, या वायुमंडलीय दाब, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि इसका आंसर पर बात करें तो इसको वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि वायुदाब को मापने की इकाई क्या है। तो वायुदाब को मापने के लिए जो है मिली बार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वायुदाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो मिली बार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि वायुमंडल के आयतन में जलवाष्प का कितना अंश होता है। तो वायुमंडल के आयतन में यदि बात करें तो जलवाष्प की मात्रा, इसके लिए 4 ऑप्शन है, 0 से 4%, 4 से 6%, 10% या 5 से 10%। इसका आंसर हो जाएगा 0 से 4%। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की जो वास्तविक मात्रा है उसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया कि सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, उष्मांक या गुप्त ऊष्मा। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है। ठीक है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, 1990 को, या 1998 को, या 1985 को, 1885 को, या 1950 को। तो इसका यदि आंसर पर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 1998 को। ठीक है, आगे हम लोगों को प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व के सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है। जिसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास, फंडी की खाड़ी, कैलिफोर्निया, या कनाडा, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि सबसे ऊंचा ज्वार भाटा का बात किया जाए तो ये फंडी की खाड़ी में आती है। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारे पास कि निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो यदि पृथ्वी सम्मेलन का बात किया जाए तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, यूके, ब्राज़ील, मेक्सिको और चीन। तो पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राज़ील में हुई थी सबसे पहले। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न पर तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ठीक है, तो इस पर 4 ऑप्शन है, 1970 को, या 1975 को, या 1972 को, और 1978 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 को। ठीक है, आगे हम लोगों के पास प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है। तो यदि पृथ्वी की आयु के बारे में यदि बात करें तो 4 ऑप्शन है, 40 करोड़ वर्ष पहले, 460 करोड़ वर्ष पहले, 42 करोड़ वर्ष पहले, या तो फिर 50 करोड़ वर्ष पहले। तो यदि इसका आंसर पर बात करें तो ये हो जाएगा 460 करोड़ वर्ष पहले। आंसर में कभी कभार देखिएगा लिखा रहेगा 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही आप लोगों को लिखना है। ठीक है, देखिए क्लास 11th में समय कम होने के कारण मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं पढ़ा पाया था, और इसी के कारण क्लास 12th में मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, उसके बाद किताब का रीडिंग, किताब में कहानी क्या है, वो सारा का सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, बस आप लोगों को छोटा सा काम करना है कि वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।